मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ भारत देश में बल्कि अगर रुख किया जाए विदेशों में भी तो सभी तरफ राम की लहर ही नजर आ रही है। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है अयोध्या में और आज 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। ऐसे में देखा जा रहा है तो लगातार सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम दिग्गज नेता, तमाम दिग्गज हस्तियां, जी हाँ, फिल्म स्टार भी इस समारोह का हिस्सा बने हैं। और बात की जाए यहाँ पर यूपी की सियासत में अपना वर्चस्व कायम रखने वाले कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह के बारे में, जी हाँ, राजा भैया के बारे में, तो राजा भैया भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि वह काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि निमंत्रण उन्हें भी मिला। और राजा भैया जिस तरह से अयोध्या पहुंचे, उनसे सवाल ये भी पूछे गए कि उनके परिवार के कौन कौन से सदस्य आए। वह कहते हैं कि निमंत्रण तो मेरे पिताजी को भी मिला लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते वह नहीं आ पाए हैं। इस दौरान राजा भैया ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। एक व्यक्ति का होता है लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि पिता पुत्र दोनों को न्योता प्राप्त हुआ है। तो पिताजी अस्वस्थता के कारण आ नहीं सके, आयु ज्यादा हो गई, उनकी अवस्था अधिक हो गई। तो इससे पहले भी आप अयोध्या आते रहे हैं क्या? जी, हम कुछ नया दिख रहा है इस बार अयोध्या में? हम कार सेवक रहे हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन हमको रामलला सरकार का ढांचे में भी प्राप्त हुआ है, तंबू में भी प्राप्त हुआ है, अस्थाई मंदिर में भी दर्शन किया है और अब भव्य मंदिर में करने जा रहे हैं। बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। रघुराज जी, लोगों को निमंत्रण की उम्मीद थी, मिला भी, लेकिन कईयों को मिला वो आने से मना कर दिया, क्या कहेंगे? वो अभागे हैं जो नहीं आ रहे हैं। ठीक है बाबा, ओके। परिचय करा दें, हमारे आदर्श, हमारे बड़े भाई बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हैं। बहुत उत्कृष्ट कवि, चित्रकार, कार सेवक, एक जागरूक हिंदू और कर्मठ कार सेवक रहे हैं। जी, एक चीज बताएं, आपने पिछले कई सालों से अयोध्या को देखा है जी। अयोध्या को बदलने की कोशिश की गई है। ये अयोध्या 10 साल पहले की अयोध्या से अब कहाँ है? नहीं, अगर आप भौतिक विकास का बात कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बत्तियां लग गई हैं, जन सुविधाएं और हो गई हैं, तो वो तो सब दिख रहा है, वो तो सभी को दिख रहा है, जो लोग आ जा रहे हैं सबको दिख रहा है। मुख्य बात यह है कि अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम से, और भगवान श्री राम जब तक तंबू में रहे तब तक ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खेद और बहुत ही कलंक की बात। अब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ये हम सभी लोगों का, हम भौतिक विकास पे नहीं जा रहे हैं कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रोड लाइट लग गई है, वो अच्छी बात है, वो आगे और भी लगेगी। मेरा सवाल इसलिए था कि लोगों ने कहा कि राम मंदिर या राम के नाम से क्या लोगों का पेट भरेगा, क्या लोगों की? देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत खतरनाक है और हिंदू आस्था पे चोट है। ये कतई ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न करते हैं तो पर हर उस व्यक्ति से भी करिए कि क्या मस्जिद से पेट भरेगा, क्या मजार जाने से पेट भरेगा। तो ये नहीं, हम लोगों को मानव शरीर प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, और उनकी कृपा से ही उनका भजन करके, उनका चिंतन करके हम अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आप मान रहे हैं कि राम राज्य की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, राम राज्य की। देखिए, चारों तरफ उमंग है और भगवान श्री राम से कामना है कि ये जो उत्साह और उमंग है ये स्थायी भाव में। आपने सुना कि साफ तौर पर खुलकर उन्होंने अपनी बात को जाहिर किया है। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि राम लहर तो पूरे ही देशभर में देखने को मिल रही है। अब आने वाले वक्त में यहाँ पर बात अगर कर ली जाए राजनीति की, राजा भैया आखिरकार लोकसभा चुनाव के लिए क्या कोई अहम रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।